फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया है। उस बजट में जो फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया है उसमें जीएसटी से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। जीएसटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो क्लॉज नंबर 128 से लेके 144 तक जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आधे जो चेंजेस हैं 50% चेंजेस की बात करेंगे पार्ट 1 में, और बाकी जो बचे हुए चेंजेस हैं उनकी बात करेंगे पार्ट 2 में। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये जो फाइनेंस बिल के अंदर जो चेंजेस जो एक्ट का फॉर्म लेंगे, जब प्रेसिडेंट इनको एसेंट देंगे और इसकी नोटिफिकेशन इशू होगी तब इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक स्पेसिफिक क्लोज है, क्लोज नंबर 142, उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इम्प्लीमेंट करने का फैसला लिया गया है। तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी, वो नोटिफिकेशन आएगी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1/7/2017 से। इसके अलावा जो भी चेंजेस होंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। जो पहला और इंपॉर्टेंट चेंज है वो है सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 के अंदर ये फैसला लिया गया है कि जो छोटे व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करते हैं, अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक है तो वो कंपोजिशन लेवी के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्लोज नंबर 130 की बात करते हैं। क्लोज 130 के अंदर दो चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज है कि जो शेड्यूल 3 की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, उसमें एक क्लोज 5 है और एक क्लोज 8 है। स्पेसिफिकली जो सेक्शन 17(3) की जो एग्जाम सप्लाईज हैं उनकी डेफिनेशन का पार्ट होता था आज तक क्लोज 5। अब क्लोज 5 के साथ साथ 17(3) की एक्सप्लेनेशन में ये बात कह दी गई है कि जो क्लोज 8 जो है, जो शेड्यूल 3 का क्लोज 8 है, उसको भी एग्जाम सप्लाईज की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा आफ्टर द फाइनेंस बिल 2023। वो क्या है क्लोज 8? उसके अंदर कुछ बातें की गई हैं। बिल ऑफ एंट्री फाइल होने से पहले कुछ, अगर हम सेल करते हैं, वेयर हाउस गुड्स की सेल करते हैं, बिफोर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे इसी स्पेसिफिक क्लोज नंबर 130 के अंदर एक चेंज और किया गया है। 17(5) के अंदर जो ब्लॉकेज है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, उसमें सीएसआर एक्टिविटीज का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी ब्लॉक होगा, उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए कंफ्यूजन था। अब 17(5) के अंदर अमेंडमेंट लेके आएंगे और सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो डिसअलाउड होगा, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं क्लोज नंबर 133 की। क्लोज नंबर 133 के अंदर क्या चेंज है? इसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है 20 और 24 को लेके। यानी सेक्शन 23 बात करता है किन किन सिचुएशंस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दो स्पेसिफिक हैं सिचुएशंस। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करते हैं और या फिर आप कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की सेल करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर एक ओवरराइडिंग इफेक्ट लेके आना पड़ेगा गवर्नमेंट को। प्लानिंग हो रही है कि सेक्शन 23 will start as notwithstanding anything contained in section 22 and 24। यानी 23 का जो ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा वो 22 और 24 पे होगा। 23 को हम 22 और 24 के साथ जोड़कर नहीं पढ़ेंगे, ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन होगा। इसकी भी अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और क्लोज की, जिसके अंदर जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है रिटर्न फाइल करने की, उसको एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया है। यानी अब जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है रिटर्न्स को फाइल करने की, दैट विल बी 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट। और बेसिकली ये जो अमेंडमेंट है, दिस अमेंडमेंट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 131, क्लोज 131, 132, 133, 134, 135। 132 से लेके 135 तक जितने भी क्लोजेज हैं उनमें बात की गई है कि जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है रिटर्न को फाइल करने की वो 3 years होगी। यानी अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई रिटर्न ड्यू है तो आप जब मर्जी उसको फाइल कर सकते हैं। देयर विल बी अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट ऑफ 3 years। और गवर्नमेंट इसमें पावर रख रही है अपने पास कि उसको
ज़रूरत पड़ने पर एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोई पेंडेमिक की सिचुएशन है या कोई डिफिकल्टी है, फ्लड है, राइट्स हैं, एटसेट्रा। GSTR 1 मैक्सिमम 3 इयर्स तक फाइल कर सकते हैं, 3 भी आप मैक्सिमम 3 इयर्स तक फाइल कर सकते हैं, 9 और 9C 3 इयर्स तक फाइल कर सकते हैं, और GSTR 8 जो TCS की रिटर्न है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स की, उसको भी 3 इयर्स तक फाइल कर सकते हैं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चेंज इज पर्टेनिंग टू 142। 142 को रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, और 142 में एक क्लैरिफिकेशन है कि जो शेड्यूल 3 की जो ट्रांजैक्शंस हैं क्लोज 7 और क्लोज 7 बात करता है हाई सी सेल की, और क्लोज 8 मैंने बताया था वेयर हाउस गुड्स की जो सेल होती है बिफोर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। उसमें भी ये कहा गया है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये रेट्रोस्पेक्टिवली 1/7/2017 से ही एप्लीकेबल हैं। इसको लेके कंफ्यूजन थी कि हाई सी सेल एक पर्टिकुलर डेट जो थी उससे पहले का क्या सिनारियो होगा, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये दोनों के दोनों क्लोजेस 1/7/2017 से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, इम्प्लीमेंटेड है इनफैक्ट, इसकी एक क्लैरिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्लोजेस थे इस पर्टिकुलर फाइनेंस बिल में रिगार्डिंग चेंजेस इन GST। जो बचे हुए चेंजेस हैं हम बात करेंगे एक दूसरे वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।